हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफी का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आज के क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए हमें फ्रंट व्यू, देन यहां से टॉप व्यू, देन साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो यहां पर हमें एक्स का डायरेक्शन दिया गया है, इट मींस यहां से हम फ्रंट व्यू देखेंगे, देन यहां से हमें साइड व्यू देखना है, देन ऊपर से देखते हुए हमेशा हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देख लेते हैं हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो हम फ्रंट व्यू में देखते हैं। तो जब हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देता है। फ्रंट व्यू में हम जानते हैं कि हमें लेंथ दिखाई देती है, प्लस यह जो टोटल हाइट होती है यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देती है। देन जब हम टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यह लेंथ दिखाई देगी टोटल, प्लस यह वाली जो विड्थ होती है जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह वाली विड्थ हमें टोटल विड्थ हमें यहां पर दिखाई देगी। एंड जब हम साइड व्यू की जब हम बात करते हैं तो साइड व्यू जब हम यहां से देख रहे हैं इस डायरेक्शन से तो यह विड्थ होती है, यह विड्थ दिखाई देगी। देन यह जो टोटल हाइट होगी यह हमें साइड व्यू में दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहां पर जाना कि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या दिखाई देता है। देन अब हम इसके अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन निकालने से क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग है सीट के ऊपर हमें जो डिवाइडेशन करना होता है, जो भी हमारे बहुत सारे डायग्राम बनाने होते हैं जिसके लिए हमें बहुत सारा डिवाइडेशन करना होता है कि किस क्वेश्चन के लिए हम कितना एरिया, इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम जब इसका प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं हमें लेंथ टोटल कितना दिया गया है, जो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। लेंथ हमें टोटल दिया गया है, यहां से जब हम देख रहे हैं तो हमें 80 मिलीमीटर का लेंथ दिया गया है। देन जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमें टोटल कितना दिया गया है, टोटल हमें हाइट 35 मिलीमीटर दिया गया है। देन विड्थ की जब हम बात करते हैं तो विड्थ में हमें कितनी विड्थ दी गई है, विड्थ हमें 40 मिलीमीटर दी गई है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस डायग्राम में से जो लेंथ, विड्थ और हाइट का मेजरमेंट है वो टोटल यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें यह क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का दिया गया है, प्रथम कोण का दिया गया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पर ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारी जो सीट दी गई है उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस प्रकार से हमने हमारी सीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन मिलती है, इसे रेफरेंस लाइन या फिर XY लाइन भी डिनोट करते हैं। देन हम यह जानते हैं कि जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो रेफरेंस लाइन या XY लाइन के ऊपर का जो एरिया होता है वह हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। इट मींस यह वाला पोर्शन भी वर्टिकल प्लेन है, देन यह वाला पोर्शन भी हमारा वर्टिकल प्लेन का पोर्शन है। देन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो एरिया होता है, XY लाइन के नीचे जो एरिया होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। देन जब हम रेफरेंस लाइन या XY लाइन के नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं तो यहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इट मींस यह वाला जो पार्ट है यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन का पार्ट है, देन यह वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें यहां पर 2 पार्ट वर्टिकल प्लेन के, देन 2 पार्ट हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के यहां पर मिल गए हैं। देन अब हम यह जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होता है, देन वर्टिकल प्लेन में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर भी फ्रंट व्यू ड्रॉ हो सकता है, यहां पर भी फ्रंट व्यू ड्रॉ हो सकता है, यहां पर भी साइड व्यू ड्रॉ हो सकता है, देन यहां पर भी साइड व्यू ड्रॉ हो सकता है। देन जब हम टॉप व्यू की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में यह भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहां भी हमारा टॉप व्यू ड्रॉ हो सकता है, देन यहां पर भी हमारा टॉप व्यू ड्रॉ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम यह कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पर ड्रॉ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होता है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो हमारा ये ड्राइंग दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू है, हम फ्रंट व्यू किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं तो हमारा जो फ्रंट व्यू है राइट हैंड साइड से हम यहां पर देख रहे हैं। देन जो हमारा साइड व्यू है हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। देन हमारा यह नियम होता है कि जब भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ड्राइंग सॉल्व करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो जो भी हम फ्रंट व्यू जिस भी डायरेक्शन से देख रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होता है। इट मींस यहां पर हम राइट हैंड साइड से फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। देन लेफ्ट हैंड साइड से हम साइड व्यू को देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर साइड व्यू ड्रॉ होगा। देन हम यह जानते हैं कि हमेशा फ्रंट व्यू के बॉटम साइड में, नीचे के साइड में टॉप व्यू को ड्रॉ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्लेस मिल गया है, यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा साइड व्यू ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो उसका मेजरमेंट है, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, लेंथ प्लस हाइट दिखाई देगी, तो लेंथ प्लस हाइट का यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट
कर लेते हैं। टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देगी, तो यहाँ पर लेंथ प्लस विड्थ का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। देन यहाँ पर साइड व्यू में हमें विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है, तो यहाँ पर विड्थ प्लस हाइट का एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। बॉक्स जनरेट करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना आसान हो जाता है। उस बॉक्स के अंदर ही हमें ड्राइंग को इंसर्ट करना रहता है, जो भी हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फ्रंट व्यू का बॉक्स जनरेट करते हैं। फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, लेंथ प्लस हाइट दिखाई देती है। अब हमारा लेंथ कितना 80 मिलीमीटर है, देन हाइट जो है 35 मिलीमीटर, तो 80 बाई 35 का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट हम कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का जो बॉक्स है 80 बाई 35 मिलीमीटर का यहाँ पर हमने जनरेट कर लिया है। इसके अंदर हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होगा। देन इसी प्रकार से हम यहाँ पर टॉप व्यू का बॉक्स जनरेट कर लेंगे। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देती है। तो लेंथ जो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देगी, देन विड्थ जो होगी वो हमारी वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देती है। तो 80 बाई 40 का यहाँ पर एक बॉक्स हम जनरेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो हमारा टॉप व्यू का जो डायमेंशनिंग था 80 बाई 40 का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लिया है। देन यहाँ पर हम हमारा साइड व्यू का बॉक्स जनरेट करेंगे। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है। देन हम यह जानते हैं कि विड्थ हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखती है, देन हाइट जो होती है वो हमारी वर्टिकल प्लेन पर दिखती है। तो विड्थ हमारी 40 बाई 35 का एक बॉक्स यहाँ पर हम जनरेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डायमेंशनिंग के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो बॉक्स थे वह जनरेट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम हमारा फ्रंट व्यू के जो डायग्राम है, जो पार्ट हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, उसको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें फ्रंट व्यू में इस डायरेक्शन से देखने पर क्या क्या दिखाई देगा। तो हमें यह बॉक्स दिखाई देगा, रेक्टेंगल बॉक्स। देन यह यू शेप वाला जो बॉक्स है यह भी हमें दिखाई देगा। देन यह वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है यह भी हमें यहाँ से देखने पर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर इस पोर्शन को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो रेड लाइन से शेडेड पार्ट है, यह वाला पार्ट हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई देगा। इट मींस जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो एक यह रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला रेक्टेंगल, यू शेप वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन एक यह ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा। सपोज दैट हमारा जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वो यह वाला है। इस कॉर्नर को हम यहाँ एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पर जब देख रहे हैं इस साइड से, इस डायरेक्शन से, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है 80 मिलीमीटर की। तो हम भी यहाँ पर एक 80 मिलीमीटर डिस्टेंस की एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह वाली जो लाइन थी हमें यहाँ पर इस टाइप से दिखाई दे रही है। देन अब हमारे पास दो कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर, देन ये वाला कॉर्नर। तो इन दोनों कॉर्नर्स को से हम देखते हैं कि दोनों कॉर्नर से एक एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, जिसका जो डिस्टेंस है, जिसका जो हाइट है वो 10 मिलीमीटर है। इट मींस इस कॉर्नर से 10 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, देन 10 मिलीमीटर की लाइन इस कॉर्नर से भी दिखाई देगी। तो यहाँ दोनों कॉर्नर से हम 10-10 मिलीमीटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन जब हम राइट हैंड कॉर्नर की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें एक 10 मिलीमीटर की लाइन दिखाई देगी वर्टिकली। देन यहां से यह वाला जो पॉइंट है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से देखते हैं। देन जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन की जितनी भी लाइंस होती हैं वो जीरो हो जाती हैं। तो यह वाला पॉइंट जो है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा, तो यह वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, जिसका जो हाइट होगा 35 मिलीमीटर होगा। इट मींस यहां से 35 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहां पर भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यह लाइन हमें दिखाई देगी। देन हम देख रहे हैं कि यहां से 10 मिलीमीटर ऊपर जाके, देन यहां से 10 मिलीमीटर ऊपर जाके, तो दोनों साइड से 10-10 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जिसका जो डिस्टेंस है 80 मिलीमीटर है। इट मींस यहां से दोनों पॉइंट से हम भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं 80 मिलीमीटर दूरी की। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला रेक्टेंगल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहां से चलते हैं, इस पॉइंट पर आ गए, हमारा यह वाला पॉइंट यहाँ है, 35 मिलीमीटर के वर्टिकल लाइन हमने जब ड्रॉ की थी तो इस पॉइंट पर हम पहुंच गए थे। देन अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट से, हमारा यह वाला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम देखते हैं तो एक सर्कुलर पोर्शन हमें दिखाई देता है। एक सर्कल यहाँ पर कट किया गया है, जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ इस कॉर्नर से 22 mm इधर जाकर है। यहाँ से इस पॉइंट से हम 22 mm इधर चलते हैं, हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। देन यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इस सर्कल का सेंटर हमें यहाँ पर मिल गया है, यहाँ से 22 mm लेफ्ट साइड की ओर आकर। देन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल कट किया गया है, जिसका जो रेडियस है 12 mm है। तो यहाँ पर हम प्रकार में 12 mm रेडियस का चाप लेते हैं।
देन यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, यहां से हम भी एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह सर्कल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन अब हम यहाँ से देखते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस सर्कल के रेडियस तक आ रही है। तो यहाँ से हम भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 10 मिलीमीटर होगा। 10 मिलीमीटर इस साइड और 10 मिलीमीटर इस साइड, दोनों ओर से 10 मिलीमीटर डिस्टेंस की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार से यह वाला पोर्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहाँ इस पॉइंट कॉर्नर से, जो कॉर्नर हमारा यह वाला है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही जो कि इस प्लेन तक आ रही, जो हमारा प्लेन यहाँ पर है। यहाँ से हम भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह वाला जो रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ पोर्शन हमें यहाँ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देन अब देखते हैं कि यह वाला ट्रायंगुलर शेप भी हमें यहाँ से फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई देगा। क्योंकि हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यह वाला पॉइंट जो है यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा, देन यह वाला पोर्शन भी यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा। तो जो दोनों पॉइंट्स हमारे यह वाले हैं, इन दोनों पॉइंट से हम देख रहे हैं कि एक इंक्लाइन लाइन यहाँ दिखाई दे रही है जो कि दोनों पॉइंट से होकर जा रही। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह वाला जो ट्रायंगुलर शेप था यहाँ हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देन जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमें यहाँ इसके अंदर एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से 8 मिलीमीटर दिया गया है। देन यहाँ से 8 मिलीमीटर ऊपर, इट मीन इस कॉर्नर से 8 मिलीमीटर ऊपर जाके देन यहाँ से 8 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर जाकर हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो इसका सेंटर हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से 8 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, देन यहाँ से 8 मिलीमीटर अप साइड की ओर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहाँ से भी ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इस सर्कल का जो है सेंटर मिल गया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल कट किया गया है जिसका जो डायमीटर है हमें 10 फाई दिया गया है। इट मीन्स जो रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, 5 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये सर्कल यहाँ पर इस टाइप से दिखाई देगा। देन जब हम यहाँ फ्रंट व्यू से देख रहे हैं इस फेस पर यहाँ पर एक सर्कल कट किया गया है जो कि हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट, जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हमें हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ का इसका लोकेशन दिया गया है 18 मिलीमीटर इधर, इट मीन्स यहाँ से 18 मिलीमीटर इधर जाकर इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से 18 मिलीमीटर राइट साइड की ओर चलते हैं, देन इसका सेंटर फाइंड कर लेंगे। देन यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर मिल गया है। देन इसका जो डायमीटर है कितना दिया गया है, 12 मिलीमीटर। इट मींस सेंटर लाइन से 6 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, सेंटर लाइन से 6 मिलीमीटर राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर लाइन से 6 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, देन 6 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। यह जो सर्कल है हमें फ्रंट व्यू में हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो सर्कल था हमें यहाँ पर हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर हमारा टॉप व्यू का ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। टॉप व्यू में हमें जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें यह वाला पार्ट एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। देन यह वाला पार्ट एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। देन यह जो सर्कुलर पार्ट है यह भी हमें एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। देन यह वाला पोर्शन एल शेप जो है यहाँ हमें दिखाई देगा। देन यह जो वेब है, इंक्लाइन पार्ट है, यह भी हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, जो भी पार्ट्स हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देंगे उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें यह जो ग्रीन लाइन से शेडेड जो पार्ट है यह पार्ट हमें दिखाई देगा। इट मीन्स हमारा जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर होगा यह वाला होगा जिसको हम यहाँ एज्यूम करके चलेंगे। देन यहाँ से जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 80 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से 80 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारी जो 80 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो यहाँ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब हम इस पॉइंट पर हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। जब हम ऊपर से देखेंगे तो जिसका जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी, वो कितनी होगी, 40 मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका जो हाइट होगा वह 40 मिलीमीटर होगा। यहाँ से 40 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहाँ से भी जब हम देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे इस कॉर्नर पे, यह वाला कॉर्नर हमारा यह है, यहाँ से देखेंगे तो यह 10 मिलीमीटर की यह लाइन दिखाई देगी। देन
30 मिलीमीटर की वाली लाइन दिखाई देगी, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो इस डायरेक्शन की जितनी भी लाइंस होंगी वह 0 हो जाएंगी। देन ये वाला पॉइंट जो है यहाँ जाकर रेस्ट कर जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देगी वर्टिकल, जिसका जो डिस्टेंस होगा 40 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पर भी हम 40 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे ये दोनों कॉर्नर है जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन जब हम ऊपर से देखेंगे, इस डायरेक्शन से टॉप व्यू से देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमें एक 10 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन 10 mm की वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन यह जो सर्कुलर पार्ट है, रेडियस है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में हमें दिखाई देगा। देन यह जो इंक्लाइन लाइन है, यह भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसका जो डिस्टेंस होगा 80 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन जब हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से इस कॉर्नर से, यह वाला कॉर्नर हमारा यह वाला होगा, यहाँ से 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक लाइन दिखाई देगी, जिसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 मिलीमीटर। इट मीन्स यहाँ से 30 मिलीमीटर नीचे आएंगे। फिर अब हम इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक 10 मिलीमीटर की यह हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन यह सर्कुलर जो पार्ट है, यह भी हमें जब ऊपर से देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगा, जिसका जो डिस्टेंस होगा 24 मिलीमीटर होगा। 10, 24, देन 10। तो इस प्रकार से यह 44 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ से दिखाई देगी। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा वह 44 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाली लाइन हमें दिखाई देगी। अब हमारा जो यह वाला कॉर्नर है, यह यहाँ पर है। यहाँ से हम देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही, जो कि एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक है। तो यहाँ से हम भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसका जो डिस्टेंस होगा वो 30 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह एक रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है। देन अब हम यहाँ इस पॉइंट पर हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से 10 मिलीमीटर इधर आकर एक 30 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से हम भी 10 मिलीमीटर इधर आ जाते हैं। देन एक 30 मिलीमीटर हाइट की वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो यह वाला जो पार्ट था हमारा, रेक्टेंगुलर पार्ट था, वह यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देन यहाँ से हमारा यह वाला कॉर्नर जो है, इसको यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ से भी हम देख रहे हैं 10 मिलीमीटर इधर जाकर एक वर्टिकल लाइन है, जिसका जो डिस्टेंस है वह 30 मिलीमीटर। यहाँ से 10 मिलीमीटर इधर जाकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट था हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन यह जो रेडियस वाला पार्ट था वह हमें यहाँ पर इस रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां पर हमने यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि जो भी सर्कुलर पार्ट होते हैं वहां पर हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब हम यहाँ इस पॉइंट पर आ गए हैं, हमारा यह वाला कॉर्नर यह है। यहाँ से हम देख रहे हैं, जब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ से 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर, इट मीन्स यहाँ से 10 मिलीमीटर नीचे आकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रही, जो कि इस एज तक है। हमारा यह वाला एज यहाँ तक है। तो यहाँ से हम 10 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं। देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो स्लोप वाला पार्ट था, यह हमें यहाँ पर इस रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहाँ से टॉप व्यू से देख रहे हैं तो इस स्लोप वाले पार्ट में यहाँ पर यह जो वेब है, इसके अंदर जो है एक सर्कल कट किया गया है, जो कि हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं, इसका जो सेंटर है यहाँ इस कॉर्नर से, यह वाला कॉर्नर हमारा यह है, यहाँ से 8 मिलीमीटर इधर आकर इसे हमारा सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ से 8 मिलीमीटर इधर आकर हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है। देन यहाँ पर इसका जो डायमीटर दिया गया है वह 10 फाई दिया गया है। इट मीन्स इस सेंटर लाइन से 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की और सेंटर लाइन से 5 मिलीमीटर राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर जाकर, इसी प्रकार से 5 मिलीमीटर राइट साइड की ओर जाकर हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह सर्कल हमें यहाँ पर हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर इस एरियाज में, यहाँ जो यह वाला एरिया है, यहाँ पर कहीं पर एक सर्कल कट किया गया है, जो कि हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा। तो इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। इसका जो सेंटर है इस कॉर्नर से 18 मिलीमीटर इधर, इट मीन्स यहाँ से 18 मिलीमीटर इधर जाकर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ से इस सेंटर से 15 मिलीमीटर ऊपर जाकर, यहाँ से 15 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं तो हमें इसका इस सर्कल का जो है सेंटर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से 15 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पर सर्कल का सेंटर फाइंड हो गया है। अब इस सेंटर से यहाँ से हमारा जो सर्कल है वह दिखाई देगा, जिसका जो डायमीटर है कितना दिया गया है, 12 फाई दिया गया है। इट मीन 6 मिलीमीटर रेडियस का सर्कल हम यहाँ पर रखकर ड्रॉ करेंगे।
तो प्रकार में 6 मिलीमीटर का रेडियस लेते हैं, यहां पर रखकर प्रकार को ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये सर्कल हमें टॉप व्यू से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा जो टॉप व्यू का डायग्राम था वह यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर साइड व्यू का जो डायग्राम है वह ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, हमारा साइड व्यू इस डायरेक्शन से देखने को आ गया, तो यहाँ से देखेंगे तो यह रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला जो इंक्लाइन प्लेन है यह दिखाई देगा, देन यह वाला एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये पोर्शन हमें दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी पार्ट हमें साइड व्यू में दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम यहाँ साइड व्यू से देखेंगे तो यह जो ब्लू लाइन से शेडेड जो पार्ट है यह हमें साइड व्यू में दिखाई देंगे। इट मींस यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, यह जो इंक्लाइन प्लेन है हमें एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा, देन एक रेक्टेंगल ये दिखाई देगा, और यह जो पार्ट है क्योंकि यह हिडन पार्ट है यह हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा। यह वाला हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर है जिसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही है जिसका जो डिस्टेंस है वह 40 मिलीमीटर है। इट मींस यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका जो डिस्टेंस होगा वह 40 मिलीमीटर होगा। यहां पर एक 40 मिलीमीटर लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अब हम यहां पर हमारे पास यह दोनों पॉइंट्स हैं। यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से एक 10 मिलीमीटर हाइट की लाइन है, देन इसके बाद ये इंक्लाइन प्लेन है। जब इस डायरेक्शन से हम देखेंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगा। इट मींस यहां से 35 मिलीमीटर की हाइट की एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहां से हम 35 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस वाले पॉइंट पर हैं। यहां से हम देख रहे हैं 10 मिलीमीटर ऊपर जाकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहां से हम 10 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस पॉइंट पर आ गए जो हमारा यहाँ पर है। यहां से हम देख रहे हैं इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जिसका जो डिस्टेंस है वह 40 मिलीमीटर है। तो इस पॉइंट से हम 40 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो रेक्टेंगल है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देन अब हम यहाँ पर हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है यह वाला है जिसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही जिसका जो डिस्टेंस है 30 मिलीमीटर है। इट मींस यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 30 मिलीमीटर की। यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका जो डिस्टेंस होगा 30 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह हम इस कॉर्नर पर आ गए जो हमारा यहां पर है। यहां से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है जिसका जो डिस्टेंस है 25 मिलीमीटर। इट मींस यहां से 25 मिलीमीटर नीचे चलते हैं, यहां से 25 मिलीमीटर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमें यह रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देन अब हम यहां पर देखते हैं, हम इस पॉइंट पर दोबारा आते हैं, इस वाले पॉइंट पर। यहां से हम देख रहे हैं कि 10 मिलीमीटर इधर राइट साइड की ओर आकर, यहां से 10 मिलीमीटर राइट साइड की ओर जाकर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी हमें जो कि यहां तक होगी। यहां से 10 मिलीमीटर राइट साइड की ओर मूव करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से 10 मिलीमीटर राइट साइड की ओर जाकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो इंक्लाइन प्लेन था हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी यह वाला पोर्शन हमें यहाँ इस रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम जब साइड व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक 12 मिलीमीटर रेडियस का एक सर्कल कट किया गया है जो कि हम साइड व्यू से देखने पर हमें दिखाई नहीं देगा। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते हैं वह हमें हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करने होते हैं। तो इस पॉइंट से हम 12 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हिडन लाइन। यहां से हमें एक हिडन लाइन दिखेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो सर्कल कट किया गया था यहाँ हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहाँ पर यह जो इंक्लाइन प्लेन है इसमें एक सर्कल कट किया गया है जिसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से 8 मिलीमीटर ऊपर है। इट मींस यहां से हम 8 मिलीमीटर ऊपर चलेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां से सर्कल जो है यह हमें दिखाई नहीं देगा। इसका जो डायमीटर है कितना है 10 5। इट मींस यहां से 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे दो हिडन लाइन हमें दिखाई देंगी। तो सेंटर से 5 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं, देन सेंटर से 5 मिलीमीटर नीचे दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो सर्कल था हमें यहाँ पर यह हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो इस वाले प्लेन में भी एक सर्कल कट किया गया है जिसका जो डिस्टेंस है इस कॉर्नर से 15 मिलीमीटर इधर। इट मींस यहां से 15 मिलीमीटर इधर चलते हैं तो हमें इसका सेंटर फाइंड हो जाएगा। यहां से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो डायमीटर है हमारा 12 मिलीमीटर दिया गया है। इट मीन सेंटर लाइन से 6 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, 6 मिलीमीटर राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ से 6 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 6 मिलीमीटर राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार यहां पर भी 6 मिलीमीटर राइट साइड की ओर मूव करके हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग में हमें क्या दिया गया है, फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर 80 मिलीमीटर का लेंथ दिया गया है। देन यहाँ से 18 मिलीमीटर यहाँ इसका डिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग हम कर देते हैं। का जो सेंटर का लोकेशन है, इसका जो डिस्टेंस था सेंटर का यह था 18 मिलीमीटर। देन यहां से इसका जो टोटल डिस्टेंस है वह 80 मिलीमीटर है लेंथ। डायमेंशनिंग कर देते हैं। इसका जो लेंथ है हमारा 80 मिलीमीटर है। देन यहां पर जो हाइट दिया गया है इसका 10 मिलीमीटर दिया गया है, 10 मिलीमीटर। देन यहां से इसका सर्कल का जो सेंटर है वह 8 मिलीमीटर की हाइट पर है। तो यहां पर इसका सेंटर का डायमेंशनिंग कर देते हैं 8 मिलीमीटर। देन ये सर्कल जो कट किया गया है इसका जो डायमीटर है 10.5। देन यह जो रेडियस दिया गया है यह 12 मिलीमीटर दिया गया है। यहाँ पर इसका रेडियस R12 लिख देते हैं। देन यहां से इसका जो सर्कल का सेंटर दिया गया है 8 मिलीमीटर दिया गया है। इट मींस यहां से 8 मिलीमीटर लिख देते हैं। देन यहां से यह टोटल जो लेंथ है 44 मिलीमीटर है और यह वाला जो डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर है। तो यहां से इसका डिस्टेंस लिख देते हैं। देन यह टोटल जो डिस्टेंस यहां पर दी गई है 44 मिलीमीटर दी गई है। तो यहां पर 44 मिलीमीटर लिख देते हैं। यहाँ टॉप व्यू में इसका जो रेडियस है 12.5 दिया गया। तो यहाँ पर इसका डायमीटर लिख देते हैं हम। देन इसका विड्थ जो है 40 मिलीमीटर है। यह जो वेब है यह 10 मिलीमीटर है। इसको यहाँ पर 10 मिलीमीटर लिख देते हैं। देन यह जो टोटल विड्थ है यह 40 मिलीमीटर है। यहाँ पर विड्थ का डायमेंशनिंग कर देंगे हम। जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो यह जो सर्कल का सेंटर है 15 मिलीमीटर। तो यहाँ से 15 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। देन टोटल जो विड्थ दी गई है हमें वह 40 मिलीमीटर दी गई है। यहाँ पर इसका विड्थ दिखा देंगे। देन यह वाला जो डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं। देन हाइट भी इसका यहाँ कर चुके हैं 8 मिलीमीटर। देन जो टोटल हाइट है इसका 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसका टोटल हाइट दिखा देंगे हम 5 मिलीमीटर। यह जो डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।